फेनिंग सिक, बीमारी का बहाना बनाना, ये बहुत कॉमनली हमें मिलता है, स्पेशली बच्चों में। जो बच्चे स्कूल जाने के पहले जो है पेट दुखाते, सर दुखाते, है ना, बोलते कि बस मेरा पेट दुख रहा है, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, और स्कूल का टाइम ख़त्म हुआ कि एकदम अच्छे। तो ये है फेनिंग सिक। इसमें ये भी हो सकता है कि पेशेंट को थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसे बताता है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। एग्जैगरेशन जो वो करता है यहाँ पे, इसमें कोई ना कोई वजह होती है। या तो वो अटेंशन चाहता है, या तो वो सिंपैथी चाहता है, या तो उसके ज़िम्मे जो काम है उससे वो बचना चाहता है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो सकती है फेनिंग सिक में, क्योंकि फेनिंग के लिए कोई ना कोई वजह दरकार है कि वो फेनिंग क्यों कर रहा है। कोई ऐसे ही जो है वो फेन नहीं करता है। मेरे पास एक केस था कि जिसमें फिर बहू का ही मामला है। आप लोग बोलेंगे डॉक्टर सर आप जो है वो मैंने बहू के बारे में ज़्यादा हो कर रहे, लेकिन वो आजकल के केसेस ही इस तरीके से आ रहे हैं। इसमें क्या था कि बहू को जो है वो घर से अलग होना था, और बेटा जो है वो माँ बाप को जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं था। बेटे का बोलना ये था कि मैं इकलौता हूँ, अगर मैं छोड़ दूँगा तो फिर इनको जो है वो कौन संभालेगा, लेकिन उसे जो है वो अलग होना था। तो अब क्या होता था कि ये जो है वो बस पीठ में दुख रहा है मेरी, क्या बोलती थी, बस मेरी पीठ दुख रही है, कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो सास काम करती थी, नौकरानी घर में लगाए वो काम करती थी, और ये जो है वो लेटे रहना। अब इसके जो है वो सारे एक्सरे निकाल लिए, सब नॉर्मल। इसको पेन किलर टैबलेट्स दे रहे हैं, वो सब इन्हें खा रही है, फिर भी जो है वो दर्द कम नहीं हो रहा है। मेरे पास में ये 7-8 महीने इलाज हुआ इसका। मैं खुद परेशान हो गया। मैंने बोला यार इसको जो है वो इतनी दवाएं अपन दे रहे हैं और इसको कोई फ़र्क ही नहीं हो रहा है। फिर जो है मैंने एक दिन उसको जो है वो बाहर बिठाया और उसके हस्बैंड से पूछा कि घर में मसला क्या है, घर में कुछ मसला है क्या। तो उसने कहा कि सर इसको अलग होना है, और ये घर में कोई काम नहीं करती, दिन भर जो है वो घर में बस पड़े रहती है, और जब भी इसको कहो ना तो बोलती है कि आप अलग चलो, मैं आपको सारे काम करके बताऊंगी, इतनी तकलीफ में मैं सब काम करूंगी, ऐसा बोलती थी। तो मैंने उसे जो है वो टेरेंटोला दिया था, फेनिंग सिक। तो ये चीज़ होती है कि ये पेशेंट जो होता है ये उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है, उसके लिए जो है ये काम करता है और उसके लिए ये फेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट रूब्रिक है फ्राइवलस। अब इसमें क्या होता है, फ्राइवलस के जो मीनिंग है वो क्या है कि नॉट सीरियस, कि आदमी जो है इसमें किसी बात को गंभीरता से लेता ही नहीं है। इंसान इसमें जो है वो सीरियस होता ही नहीं है, कितना भी सीरियस मैटर हो वो उसे बहुत इजी लेता है, अपने ही धुन में जो है ये मस्त रहता है। जिसे हम लोग कहते हैं कि मस्त मौला जो लोग होते हैं, जिन्हें किसी भी बात का टेंशन नहीं आता, जो किसी भी बात का टेंशन लेते ही नहीं है, देखा जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, भाई कर लेगा, या फिर जो है वो पप्पा है वो कर लेंगे, दूसरों पे टालने वाला, टाल मटोल करने वाला, किसी भी बात को सीरियस ना लेने वाला, ये तमाम चीज़ें जो है फ्रिवलस के अंदर, किसी भी बात को गंभीरता से ना लेने वाला। इसमें पेशेंट सीरियस बात को भी हल्के में लेता है, हमेशा टाल मटोल करते रहता है। जनरली ऐसे बच्चे के जिनका एग्ज़ाम एकदम करीब है, यानी कुछ ही दिन बाकी है एग्ज़ाम को, और वो फिर भी खेल कूद रहे हैं, ऐसे यंगस्टर्स आजकल के एग्ज़ाम सर पर है और जो है वो गाड़ियाँ घुमा रहे हैं, एग्ज़ाम करीब है और वो घूम फिर रहे हैं, मूवीज़ देखते हैं, जिन्हें जो है वो किसी बात का कोई टेंशन ही नहीं होता
कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, आगे जो है क्या मामला होने वाले हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ऐसे लोग कि जिन्हें उनके ऐसे लोग कि जिन्हें किसी मैटर के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कोई टेंशन ना हो, वो तमाम लोग फ्रिवलेस कहलाते हैं। ठीक है। अब होम्योपैथिकली हम लोग इसे कैसे समझेंगे कि सपोज़ कोई पेशेंट हमारे पास में है जिसे 3 महीने से पैरों में जो है वो एक्जिमा है। ठीक है। और उस ईसप में, उस इरप्शन में जो है या उस एक्जिमा में जो है वो पस पड़ गया है। उसके बावजूद भी वो लेडी जो है वो पानी में काम कर रही है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रही है। घर में सब लोग उसे बोल रहे हैं कि आप इसका इलाज कराओ, तो वो लेट गो कर रही है। ठीक है, देखा जाएगा, करेंगे ना, आज नहीं कल करेंगे, आज टाइम नहीं मिला, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। तो 3 महीने से जो है वो पूरा पस 3 महीने से उससे वो बर्दाश्त कर रही है, यहाँ तक कि उसमें पस हो गया और पूरा पस जो है वो ऊपर तक फैल गया। और जब वो सामने आके बैठती है, जब आप उससे बात करते हो और वो जो कंडीशन है उसे देखकर आपको खुद परेशानी होती है कि ये इतनी तकलीफ इन्हें बर्दाश्त कैसे कर रही है, और वो तब भी हंस के जवाब दे, ठीक है ना डॉक्टर साहब, हो जाएगा ना, देख लेंगे ना, आप दोनों दवा देखेंगे क्या है। अच्छा, फिर आप उससे पूछते हो कि आज आप खुद से आए हो कि आपको आज जो है किसी ने साथ लाया है, तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब आज भी मैं जो है मेरा आने का जो है वो डॉक्टर साहब आज भी मूड नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड आज मुझे जो खींच कर लाए कि इसका इलाज करो, चलो जल्दी से। तो ये जो कंडीशन है ये है फ्रिवलेस, कि इतनी तकलीफ़ें फिर भी वो जो है लापरवाही। बहुत सारे लोग हैं आसपास ही से, बहुत सारे लोग हैं जो इस कंडीशन के अंदर आएंगे, फ्रिवलेस के अंदर। तो लोग जो है वो सीरियस होने के बावजूद भी, यानी कंडीशन उनकी ख़राब होने के बावजूद भी जो है वो उस पर ख्याल नहीं देते। एक आता है कि इंडिफरेंस कंप्लेंट्स अबाउट दिस, है ना, वो जो शायद मैंने बताया था आपको, इंडिफरेंस कंप्लेंट अबाउट दिस। उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही वो यानी इंडिफरेंस होगा, लेकिन फ्रिवलेस जो है ये बाकायदा एक नेचर है, ये एक बिहेवियर है कि पेशेंट जो है वो हर वक्त हर हाल के अंदर यानी फ्रिवलेस रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ही वो ऐसा होगा। इसके जो यानी घर वाले हैं, जो इसके जो रिलेटिव्स हैं, वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब इसका मिजाज ही ऐसा है, ये हर चीज़ को जो है वो इजी लेता है, किसी चीज़ में गंभीर होता ही नहीं है, किसी चीज़ में सीरियस होता ही नहीं है पेशेंट, उसके जो रिश्तेदार है वो कहेंगे। ठीक है। तो ये फ़र्क है इंडिफरेंस कंप्लेंट अबाउट हिज के अंदर और फ्रिवलेस के अंदर। सी दिस, इसको एग्ज़ाम की पढ़ाई करनी है और ये बेहतरीन जो है वो रॉकेट उड़ा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब पढ़ाई वगैरह के मामले में एकदम सीरियस हो, मगर अपनी तकलीफ को लेकर मतलब कुछ नहीं, वो फिर कंडीशन अलग हो जाएंगी। हाँ, मतलब पढ़ाई के लिए तो बहुत सीरियस है, दिन भर ही लगे हैं, रात में 5-5, 4-4 बजे तक लगे हैं, मगर फिर बस अपनी पिंपल्स और अपनी सेहत को लेके कुछ नहीं। फ्रिवलेस में क्या होता है कि ये एक नेचर है बाकायदा, और ये जो नेचर है ये पेशेंट के हर एंगल के अंदर जो है वो दिखेगा हमें, पेशेंट के हर एक्शन में हमें ये नेचर दिखेगा, किसी एक चीज़ में नहीं शामिल होगा ये। उसके घर के लोग हमें बोलेंगे बाकायदा कि डॉक्टर साहब ये हर चीज़ में ऐसी है, हर चीज़ को जो है वो लेट गो करता है। ठीक है, ये फ्रिवलेस है। वो एक अलग चीज़ हो गई कि इनडिफरेंस अबाउट हिज कंप्लेंट, जो आप कह रहे हैं कि उसे पिंपल्स है ना, वो उसके बारे में कोई टेंशन नहीं उसे, लेकिन पढ़ाई के बारे में बहुत सीरियस है, तो उसकी जो कंप्लेंट है उसके बारे में वो इनडिफरेंस है। ये भी रूब्रिक है ना बाकायदा। देन नेक्स्ट रूब्रिक है हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ। हेल्पलेस बोले तो क्या,
बेबसी, लाचारगी, ऐसी कंडीशन कि जिसमें इंसान अपनी खुद की हेल्प ना कर सके, वो है हेल्पलेस। वो कंडीशन कहलाएंगी हेल्पलेसनेस, कि पेशेंट जो है वो अपनी खुद की हेल्प ना कर सके। वो चाहता है कि उसकी हेल्प, वो चाहता है कि वो इस कंडीशन से निकले, लेकिन वो खुद से निकल ना सके, उसे किसी ना किसी का सहारा दरकार हो। तो ऐसी तमाम कंडीशन जिसमें पेशेंट चाहता है कि वो निकले और वो ना निकल पाए और उसे जो है वो दूसरों का सहारा दरकार हो, उसे कहेंगे कि ये हेल्पलेस फीलिंग के अंदर है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर सकता, है ना। अब सपोज़ कि आप रास्ते से जा रहे हो और चलते चलते आप गिर जाए और आपका पैर जो है वो मुड़ जाए या पैर टूट जाए और आप वहाँ से उठ ही ना पाए, तो अब आप क्या करते हो? अब आप जो है उठने की कोशिश तो करते हो लेकिन उठ ही नहीं पाते हो, तो आप जो है वो किसी न किसी को बुलाते हो, किसी न किसी की को हेल्प के लिए बुलाते हो। यहाँ पे आप चाहते हो कि खुद से उठने की कोशिश भी करते हो, लेकिन आप उठ नहीं पाते हो। तो ये जो कंडीशन है ये है हेल्पलेसनेस की, कि इंसान इसमें चाहता है कि वो उस कंडीशन से बाहर निकले और निकल ना पाए। ठीक है। अब होम्योपैथिकली हम लोग इसे कैसे समझेंगे कि कोई पेशेंट हमारे सामने है तो उसे टैबलेट्स जो है वो लिख के देते हैं, ऐसी टैबलेट्स जो बहुत ज़्यादा महंगी हो, तो पेशेंट अपनी बेबसी जाहिर करे और कहे कि डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि मैं दवा लेकर आऊँ आपकी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं ला सकता, मैं चाहकर भी आपकी ये महंगी दवाइयाँ नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं कहाँ से करूँगा। तो ये लाचारगी, ये बेचारगी, ये बेबसी, ये कहलाती है हेल्पलेसनेस। पेशेंट आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब ये जो दर्द है इसने मुझे बेबस कर दिया है, मैं इसकी वजह से बाहर कहीं जा नहीं सकता, मैं इसकी वजह से जो है कुछ भी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं उठूँ, मैं काम करूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा घर जो है वो बर्बाद हो रहा है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कमा नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब ये दर्द की वजह से मैं बेबस हो गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये कहलाएगा हेल्पलेसनेस। ठीक है। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है हाइडिंग। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है या अपने मामलात को छुपाने की कोशिश करता है, या इसे हम कहेंगे कि ऐसी बातें जो अगर जाहिर हो जाए तो उससे जो है वो उसकी छवि पर जो है वो इफ़ेक्ट हो। वो तमाम चीज़ों से बचने के लिए पेशेंट जो है वो अपने आप को छुपाने की इसमें कोशिश करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि अगर मैं जो चीज़ें अगर मैं कुछ चीज़ें जो है वो सबको बता दूँ, अगर वो आम हो जाए तो इसकी वजह से जो है वो मुझे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आदमी क्या करता है ऐसी कंडीशन में कि वो तमाम चीज़ें जो है वो छुपाता है। अब इसमें क्या होगा, कभी भी हाइडिंग में कोई चीज़ सामने आ रही है उसके बाद वो हाइड करता है। हाँ, यानी आप रास्ते से जा रहे हो और आपकी पुरानी दुश्मन आपको दिख जाती है, ठीक है, कि जिससे आप बात करना भी पसंद नहीं करते, है ना। आप क्या करते हो, अपने आप को या तो छुपा देंगे या रास्ता चेंज करके निकल जाएंगे, ऐसे करते हो। जनरली कोई भी करता ना ऐसा। तो ये जो चीज़ है कि ये हाइडिंग जो है वो सिचुएशन के बाद क्रिएट होती है। होम्योपैथिकली हम इसे कैसा लेंगे, कोई पेशेंट है जो जब क्लिनिक में आता है तो अपना पूरा चेहरा जो है वो ढाँप के आता है। अब और आपके सामने आके जो है वो चेहरा खोलता है, निकालता है। आप देखते हो उसके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह है, तो आप पूछते हो कि आपने चेहरा क्यों ढाँपा था,
तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं जो है वो मेरी जो पिंपल्स हैं मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों के सामने, इसलिए मैं इसे ढाँप के रखता हूँ। तो इसे आप लेंगे हाइडिंग हिमसेल्फ, वो हाइड कर रहा है, ठीक है। या फिर ये है कि पेशेंट आपको कुछ बातें बताए, कुछ बातें छुपा ले, कुछ बातें ना बताए, तो भी वो हाइडिंग में आएगा। हाइडिंग में ख़ास बात क्या होती है कि स्टार्ट में तो पेशेंट उन चीज़ों को छुपाता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त जाता है, जैसे जैसे वो आपसे खुलते जाता है, वैसे वैसे फिर वो तमाम चीज़ें जो पहले छुपा रहा था अब वो आपको बता देगा कि डॉक्टर साहब मैंने उस वक्त आपको नहीं बताया था, ये फला फला चीज़ ये ऐसी थी, मैंने उस वक्त इसलिए नहीं ये बताया था कि अगर मैं बताता तो ऐसा ना हो कि आपको बुरा लगे, इसलिए मैं अब ये चीज़ बता रहा हूँ। या अगर मैं उस वक्त बताता तो आप क्या सोचते, इसलिए मैंने उस वक्त ये चीज़ नहीं बताई, अब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ये होता है हाइडिंग। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है होपफुल। होपफुल बोले तो आशावादी, पुरुम्मीद। हर वक्त ये जो पेशेंट होता है ये हर वक्त पुरुम्मीद होता है और हर कंडीशन में ये आशावादी होता है। इसमें ये होगा कि तकलीफ़ें कैसी भी रहे, परेशानियाँ कैसी भी रहे, ये जो पेशेंट है ये हमेशा पुरुम्मीद होगा। वो कहेगा बाकायदा, दूसरों से भी कहेगा कि नहीं ये जो कंडीशन है हम इससे निकल जाएंगे, नहीं ये जो तकलीफ़ें हैं हम इससे निकल जाएंगे, ये जो भी मामला है ये वक्ती है, ये जो बीमारियां हैं ये वक्ती हैं, एक वक्त आएगा जब मैं इससे निकल जाऊंगा। तो ये खुद भी उम्मीद रखता है और दूसरों को भी उम्मीद देता है, ठीक है। तो ये जो आशावादी लोग होते हैं ये कहलाते हैं होपफुल। इसमें पेशेंट हर कंडीशन के अंदर, यानी बीमारी की कंडीशन हो या फिर जो है वो उसके ज़िंदगी के हालात हो, कोई भी कंडीशन हो, उसमें ये लोग जो है वो आशावादी होते हैं, पुरुम्मीद होते हैं। किसी भी कंडीशन में ये लोग उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। इन्हें हमेशा भरोसा होता है अपने आप पर, डॉक्टर पे, दवाओं पे, खुदा पे, हर चीज़ पे इन्हें भरोसा होता है कि नहीं आज नहीं कल मैं अच्छा हो जाऊंगा। सालों साल जो लोग आपके पास में इलाज कर रहे हैं और उसके बाद में कभी आप उनको पूछ रहे हैं कि यार आप इतने साल से इलाज कर रहे हैं आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर साहब, आप करो ना इलाज, मुझे मालूम है कि अपन एक ना एक दिन मैं अच्छा हो ही जाऊंगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप करो इलाज। तो ये लोग जो होते हैं ये है पुरुम्मीद, ये लोग होते हैं ये होपफुल, ठीक है।